नवोदय जय भीम, मैं विकास कैडलक लॉर्ड बुद्धा टीवी से। हम आज है बुद्ध गया में, और बोध गया में हम देखते हैं कि करीबन इस 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन 88 दिन इस महाबोधि महाविहार टेम्पल के 1949 का अधिनियम रद्द करने के लिए जो आंदोलन चालू है वो सीधे चालू है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भदंत चेती हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि बंते जी वंदामी जय भीम। आज करीबन 86 दिन हुए यहाँ पर आंदोलन चालू है। देखा जाए तो आंदोलन ये पूरे विश्व में फैल चुका है, हर जगह सबकी आस्था लगी हुई है कि ये बौद्ध टेम्पल जो है उसका 49 का जो कानून है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके माध्यम से समझौता करके हुआ था, लेकिन उस पर कुछ हिंदुओं का, मनुवादियों का पकड़ा ज़्यादा होने के कारण वो वहाँ पर आज तक रुके हुए हैं। और इसी को चेंज करने के लिए, इसी को रद्द कर 1950 में जो संविधान हमारे साथ आया और उसका जो अमल हुआ, अमल होने के बाद संविधान के तहत हम धार्मिक स्वतंत्रता जानते हैं, समानता जानते हैं, और यही धार्मिक स्वतंत्रता और समानता अगर हमें रखनी है तो हमारे धार्मिक स्थल जो है वो जिसके उसके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि मस्जिद मौलाना के पास है, चर्च में फादर हैं, तो हमारे बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध जो भी बौद्धाचार्य है या जो भी बौद्ध भिक्षुक के बाद जो भी उपासक आते हैं उनके पास ये पकड़ा क्यों नहीं। ये आंदोलन कई सदियों से चलते आ रहा है। फिलहाल इस आंदोलन की क्या स्थिति है आज? सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। मैं वैसे महाराष्ट्र का हूँ और चंद्रपुर का रहने वाला हूँ, और नागपुर से 150 किलोमीटर अंतर पे रहता हूँ। और देखा जाए तो माना जाए ये लड़ाई, अपन देखा जाए तो बाबा साहब कहते थे ये लड़ाई क्रांति और प्रतिक्रांति, इसकी जो लड़ाई है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की लड़ाई है। जो बाबा साहब हमेशा श्रमण संस्कृति का समर्थन करते थे और ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करते थे। दोस्तों देखा जाए तो सही मायने में ये जो आंदोलन चल पड़ा है, ये आंदोलन की जो सही मायने में बातें हैं, कलम 13, कलम 14, कलम 15, कलम 25, कलम 26, कलम 29, कलम 51F से लेके ये सभी जो कलम है, ये संविधानिक अनुच्छेद है, ये हमको हमारा बौद्ध विहार, हमारा धर्म का स्वातंत्र्य और हमारी मूलभूत अधिकारों को बचाव करता है। मायने में, सही मायने में देखा जाए दोस्तों, कभी कभी सरकार भी अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि अभी आजकल इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन में देखिए मोदी सरकार क्यों ना हो, जो हम उसको ईवीएम सरकार बोलते हैं, जो ईवीएम में घोटाला करके ये सब सत्ते पर बैठे हुए हैं, ईवीएम घोटाला करके, तो ये जो सरकार जो आई है, इनको इनके हिसाब का जो रहा तो ये कभी भी किसी के सांसद को एकदम घर में बिठा के सांसद को आप देखा जाए तो सांसद को बर्खास्त करके वो कोई भी जो बिल है वो जल्दी पास कर लेते हैं। मगर ये तो महाबोधि महाविहार काफ़ी शांति से हम आंदोलन कर रहे हैं। सभी बौद्ध भिक्खु लोग, उपासक उपासिकाएं, भारत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ से देखा जाए बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो दो विदेश के लोग हो, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का सद्धम्म फैला है, वो सभी लोग यही मांग कर रहे हैं। अभी देखिए ना, सभी लोग को यही पता है कि बहुमत कायदा जो होता है वो पास होता है। देखिए ना, बुद्धिस्ट लोग जो रहेंगे वो 4 ही हो गए, और बुद्धिस्ट लोग 4 हो गए और हिंदू लोग 5 हो गए। ये कहाँ का नियम है? जब विरासत ये बौद्ध लोगों की है तो ये विरासत बौद्ध लोगों की ही होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और ये तो भाईचारा की बात है। अरे देश में, अपने ये जो देश में जब स्वतंत्र हुआ, बाबा साहब ने संविधान बहाल किया, ये देश में तो अनेक विविधता में भी एकता है ना, देखा जाए तो। मगर ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये समझ लीजिए बात। मान लो ये बुद्ध गया चले गया कि जो रोजगार हमी जो योजना है ना, उसके ऊपर सबसे बड़ा बुलडोजर चल जाएगा, और इसके कारण उसका कुछ घर पानी नहीं चलेगा, धंधा पानी नहीं चलेगा। इसलिए उनको सबसे बड़ा डर लग रहा है दोस्तों, और ये डर उनको लग रहा है क्योंकि वो सालों सार ये महाबोधि महाविहार का बपोती बने हुए बैठे हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है। मगर दोस्तों ये देखिए, ये सरकार भी कभी कभी
आदमी के हित के लिए काम करते हैं उन ऐसे लगता है, मगर मेरे को नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए थे, नीतीश कुमार जी। क्या उनको ये भिक्खू लोग दिखे नहीं? इतने सारे मायने में वो बैठे थे, उनको दिखे नहीं? उनके पास वक्त नहीं है जी। महाबोधि महाविहार जो वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी ये बिहार को भी पहचान होंगी तो ये बुद्ध गया से वजह से है। और बिहार का उस टाइम का नाम 2500 साल का नाम बिहार का नाम बिहार था और पटना का नाम पाटलिपुत्र था। ये भी अपन समझना चाहिए, हिस्ट्री की बात है दोस्तों। और बाबा साहब ने 1935 को भी ये बात कही थी, मगर तभी भी सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमको जानबूझ के कमज़ोर करने के लिए। और जहाँ जहाँ देखा जाए दोस्तों, अपनी बौद्ध जितने विरासत है उन सभी पर बमनों का कब्जा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कब्जा है। हम चाहते हैं, अरे भैया हम बुद्धिस्ट की विरासत है, हमको देना चाहिए। और मैं आपको रोकता हूँ, आपने जैसे कहा कि बमनों की व्यवस्था है, विरासत है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ। आपने कहा कि ब्राह्मणों की विरासत है, महंत नहीं, यहाँ पे जो विरासत चल रही है जो कि बौद्ध के पास होना चाहिए, जो बौद्ध के लोगों के पास उनका धर्म का स्वतंत्रता का, उनके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो साधन है, वो उनको स्वतंत्रता से, उनको समानता से, उनको न्याय से उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, रोका जा रहा है। अभी हम फ़िलहाल देखते हैं कि 1935 का भी हम जिक्र करें तो बाबा साहब भी यहाँ पर आके गए, उन्होंने भी यहाँ की सारी हिस्ट्री चेक की थी। उस टाइम पे भी उन्होंने यहाँ पे जो अधिनियम कानून जो 1949 में बना, वैसा कानून सिर्फ बौद्धों के लिए होना चाहिए, ये कानून के लिए उन्होंने उस टाइम के सरकार को मांग की थी। वो सफलतापूर्वक होने के लिए 1950 आया, लेकिन वहाँ जो ब्राह्मणों और महंतों को रोक कर फिर से हिंदुओं को डाला गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कुछ पुलिसकर्मी, उनसे विवाद हुआ था। विवाद में उन्हीं के मंदिरों में ब्राह्मण कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। और यहाँ की जो लड़ाई है वो हिंदू संस्कृति के कुछ लोग यहाँ पर है, और हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण महंतों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ गलत, कुछ अलग कुछ लग रहा है? सर, अभी आप डेटा देखने जाए तो हिंदू बोलते हैं सभी लोग, मगर सभी हिंदुओं के जगह पे ब्राह्मण लोग कब्जा करके लेके बैठे हैं। अभी क्या अपन बात करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो केंद्र में देखो, नहीं तो स्टेट में देखो, रिजर्वेशन के हिसाब से उनकी उतनी ही संख्या होनी चाहिए, मगर आप देखा जाए तो उनकी संख्या ही ज़्यादा है। ये कैसे आते हैं? ये जानबूझ के, ये आरएसएस वालों लोगों की सब ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये आरएसएस वालों लोगों की ये सब अपने बुद्ध गया को निस्तनाबूद करने की ये षड्यंत्र है। दोस्तों, चाहता हूँ वो जो कुछ भी है, क्योंकि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देखे गए हमको, हम 22 प्रतिज्ञा का बहुत सी खूबी तरह से पालन करने वाले हैं। और भगवान बुद्ध ने जो कुछ सिद्धांत किया है और बाबा साहब ने भी जो धर्मांतर किया है वो भगवान बुद्ध के अनुसार ही किया है, हम ऐसी मानते हैं। और एक बात यही बोलूँगा, ये अभी सभी लोग पुलिस वाले लोग सब मेरे को बोल रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। ये आंदोलन में अभी भी पाने के लिए टैंकर नहीं आने देने जा रहा है। क्या है? क्यों? हम आदमी नहीं है? हम इस देश के आदमी नहीं है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? दोस्तों, हम तो पहले नागरिक हैं। ये बमन तो वहाँ से आए हुए आदमी हैं, बमना तो उधर से आए हुए हैं, ये इधर के लोग नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो हम मूल निवासी लोग हैं, और हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है हमारी इस भूमि के लिए, हमारा खून यहाँ पे बहा हुआ है। इसलिए मैं दोस्तों यही चाहूँगा, हम महाराष्ट्र के सभी लोग, ये तो खाली आंदोलन खाली हम शांति से कर रहे हैं, और हम शांति से ही करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले हम लोग हैं। संविधानिक तरह से हम कभी भी मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के तरफ से। सभी लोग बोलते हैं कि आंदोलन ख़त्म करना है। अरे आंदोलन कहाँ ख़त्म होता है? ये अभी तो आंदोलन बढ़ रहा है, लोगों में जन जागृति आ रही है। बच्चा भी कह रहा है कि अभी महाबोधि महाविहार मुक्त होना ही चाहिए। क्यों? ब्राह्मणवादी मंदिरों पे क्यों एखादी भिक्षु क्यों नहीं लेते आप?
राम मंदिर पे ले लो ना 2-4 भिक्षु लोग, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको इतना ये है, इतना आपको इतना हमारे लिए बहुत प्रेम हो रहा है तो ले लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मगर आप नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपको हमको हमारा अधिकार ही देना नहीं है। तो दोस्तों, ये मनवादी सरकार है, इसको सूझबूझ से समझना चाहिए। कल परसों मैं गया था, सभी होटल में लोगों पूछ रहे थे, सभी लोग, मैं पूछना चाहूँगा कलेक्टर महोदय से, आपका ये आदेश है कि आप जो होटल में जा रहे हैं, आपके कर्मचारी लोग पूछ रहे हैं कि आप मोर्चे में कोई लोग आते हो तो आप उनको रूम नहीं देने का, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे हम कुछ आतंक करना चाहते हैं, हम कुछ तबाही करना चाहते हैं? अरे बुद्ध गया हमारी विरासत है, हम उसको कुछ भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। और सरकार को भी हम यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि सरकार अभी आप सुन लीजिए, अभी इलेक्शन भी आ रहा है, अभी इलेक्शन आएगा तो कुछ थोड़ी बातें बोलेंगे, उसमें हमको भरोसा नहीं है, हमको थोड़ा बोलेंगे, को भरोसा नहीं है दोस्तों। इसलिए अपन को यह आंदोलन ऐसा ही करना है। महाराष्ट्र से भी बहुत बढ़ने वाला है, महाराष्ट्र के सभी लोग, उपासक उपासिकाएं सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं और आकर यहाँ पे आंदोलन में बहुत खूबी तरीके से शांतिपूर्वक हम इसमें सहयोग देंगे। और पुलिस जो प्रशासन, उनको भी हम सहयोग देने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई लोग ही है, वो हम कहाँ से दूसरे है, वो भी तो हमारे भाई है। प्रशासन ने खाली उनकी ड्यूटी लगाई है, मगर वो भी हमारे भाई लोग हैं, हम भी उनके साथ सहयोग चाहेंगे, वो भी हमारे साथ सहयोग करें, हम यही चाहेंगे, और आपस में भाईचारा करते हुए। बनते जी, आप जैसे बोले कि पुलिस कर्मचारी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई हैं, ठीक है, उन्हें कानून के तहत उनकी ड्यूटी है, उन्हें जो कपड़ा पहनाया गया है उसके कारण वो बंधे हुए हैं, कुछ चौकट उनके आगे सामने रखे हुए हैं। कुछ दिन ये आंदोलन सही तरीके से चल रहा है, यह आंदोलन जितना भी रोकने की कोशिश करेंगे उतना आंदोलन ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई है पूरे देश भर विदेशों में बढ़ रहा है। ये कार्रवाई अभी किसी के हाथ में रोकने का ये नहीं है, फिर चाहे वो किसी गलत तरीके से या किसी भावनाओं से कुछ भरा जाए तो भी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बौद्धों की मांग है। जैसा बौद्धों के लिए अलग सा कानून बनाया जाए, वैसे ये बौद्ध गया के लिए या बुद्ध विहार के लिए, महाबोधि टेम्पल के लिए देखिए अलग से कानून बनाकर इसकी व्यवस्था पूरी तरह से ये किया जाए, क्योंकि ये बिहार का विश्व संपन्न, जो कहते हैं ना, जो इंसान का नाक होता है वैसे ये बुद्ध गया नाक है। अगर इसको ही दबाया जाए तो बिहार की जो उन्नति है वो कहीं रुक जाएगी, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि वो युद्ध की धरती नहीं जानते, उन्हें सिर्फ इंसान से इंसान को जोड़ना जानते हैं। यही आंदोलन इंसान को इंसान जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ अलग अलग अफवाहें आपके आंदोलन से बाहर आ रही है। कौन कौन इस आंदोलन में शामिल है और अभी इस आंदोलन से कोई बाहर गया है क्या? यह आंदोलन दबाने के लिए या किसी को फोड़ा जा रहा है, या ये आंदोलन का फ़ायदा कोई अपना पेट भरने के लिए कर रहा है क्या बात है असल में? बिल्कुल सर, आपकी जो बात है वो मैं सीधी तरह से रखना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं भी नेतृत्व करता हूँ और महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। और ये आंदोलन को देख के महाराष्ट्र के सभी लोग काफ़ी सोच के मूझ के और ये आंदोलन को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो कुछ होना चाहिए वो कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले हमको कुछ बातें भी पता चली, कुछ लोग होते हैं वो आपस में मैनेज करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ न कुछ, वो फिर बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये सभी प्रक्रिया निपटाते हुए करना चाहते हैं। वो सभी निपटाते वो सोच रहे। हमारे इधर अभी आंदोलन में आकाश लामा जी है और प्रज्ञापाल भंते जी है, महाराष्ट्र के प्रज्ञाशील भंते जी भी है, वो और सभी भिक्खु संघ है। हमें अब ये पता चला है कि विनयचारी भंते जी अभी ये आंदोलन में नहीं है, कुछ लग रहा है कुछ अलग अलग कुछ बातें बाहर आ रही है, वो भी थोड़ा अलग अलग होना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। मगर कुछ महाराष्ट्र के लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ डोनेशन जो आया है, कुछ डोनेशन की स्लिप वगैरह नहीं आई अभी तक के, जिनने सेपरेट पेमेंट लिया है, क्योंकि अकाउंट सील हो चुके हैं ऐसा भी पता चला है। उस दिन 2-3 दिन के पश्चात ये बातें पता चली है, ये निकली है यहाँ से। तो मैं भी ये कहूँगा कि जो कुछ महाराष्ट्र के लोग हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, उन्होंने
हर विहार से, हर टेम्पल से, हर नगर से जो कुछ डोनेशन दिया है, वो विनयचारी भंते जी हो, अपने आकाश लामा जी हो, प्रज्ञाशील भंते जी हो, उन्हें सभी ने लोगों को स्लिप देना चाहिए, रिसिप्ट देना चाहिए। उसके कारण लोगों का यह आंदोलन में भरपूर विश्वास बढ़ेगा और भरपूर आंदोलन में बहुत बड़ी मदद होगी। और लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि क्या कमतरता यहाँ पे हो रही है। पानी नहीं हो रहा है तो पानी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया तो पानी तो मिलना ही चाहिए। प्रशासन आएंगे तो प्रशासन को भी बोलना पड़ेगा, कलेक्टर महोदय को भी बोलना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो कलेक्टर महोदय को, नहीं तो ऑफिस का एक दिन का पानी बंद करके देखिए आप कैसे तिलमिला जाएंगे। और इतने धूप में आप हमारा पानी का, अरे हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। ये जो आंदोलन करना ये हमारा अधिकार है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ लीजिए दोस्तों, ये खाली छोटा सा काम है, मगर प्रशासन इसको बहुत बड़ा बनाना चाहती है। प्रशासन इसको राजकीय मुद्दा बनाना चाहती है। दोस्तों ये इस भूल में मत आइए। हम शांतिपूर्वक आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, मगर संवैधानिक तरह से हम ये आंदोलन को बढ़ाएंगे। हम कुछ आतंकवादी नहीं है, हम नक्सलवादी नहीं है, हम उग्रवादी नहीं है कि हम ऐसी कुछ नुकसान करके हम आंदोलन में बढ़ावा देंगे। बिल्कुल हम ऐसी नहीं है। हम भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, सत्पुरुषों को विचारों को मानने वाले हैं। हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं अंत में यही चाहूँगा, जो कुछ महाराष्ट्र से लोग डोनेशन दे रहे हैं, वो जिनके हाथ में दे रहे हैं उनसे प्लीज़ कृपया स्लिप मांगिए। और नहीं तो आकाश लामा और प्रज्ञाशील भंते जी से बाकायदा संपर्क करके आप ये कीजिए। और दोस्तों ये तो होता ही है, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बहुत बातें होती है, मगर दोस्तों ये नहीं होगा। अरे एक नहीं, आज बहुत से लोग जुड़े हैं आंदोलन को और हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम भी हमारे पुलिस वाले भाइयों से और जितने बम्मनवादी आलापना को जितना बताना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उनको करने दीजिए। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात है वो न्याय की बात है, न्याय संगत है, विचारपूर्वक संगत है। हमको ये चाहते हैं और ये महाबोधि महाविहार हम लेके रहेंगे, ये हमारा दावा है। हम सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और हम शांति से लेने वाले आदमी हैं। और शांति में बहुत बड़ी क्रांति होती है। भगवान बुद्ध का सद्धम्म हमको बताता है, क्योंकि भगवान ने भी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके सबसे बड़ी क्रांति की है। तो हम भी ऐसी शांति से क्रांति करने वाले आदमी हैं। तो दोस्तों ये हमारे पुलिस भाई लोग भी हमारे दोस्ती है, उन लोगों ने हमको सहकार्य करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम दोस्ती होने वाले हैं। अभी कुछ आप उधर के वर्दी है तो हम इधर में हैं, आज नहीं तो कल सिविल पे आएंगे तो आप हमारे दोस्ती, हमारे भाई है। तो हम सभी चाहते हैं, और हमारे महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोग, बिहार से आने वाले, यूपी से, जो भारत देश के सभी कोने से, विदेश से आने वाले लोग, वो सभी को यह आंदोलन में बिल्कुल तन मन धन से सहकार्य कीजिए और आंदोलन को बहुत आगे लीजिए और शांतिपूर्वक कीजिए। यही मैं दरख्वास्त करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमने देखा कि अभी हमारे साथ बनते डॉक्टर चेती थे। इन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये हम शांतिपूर्वक करें, लेकिन यहाँ का प्रशासन है जो उन्हें हर बार टॉर्चर कर रहा है। यहाँ के कई लोग हैं जो उन्हें जानबूझकर ये आंदोलन रोकने के लिए डट के रह रहे। ये करने से ये कारवा बढ़ेगा नहीं, उल्टा ये कारवा आगे ऐसा बढ़ेगा कि इसके लिए प्रशासन को देखिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि किसी के धार्मिक स्थल पर अगर कोई आक्रमण करता है या अतिक्रमण करता है तो उसे हटाना उनसे नहीं हो रहा है। तो ये आज जो बौद्ध लोग हैं वो जागे हुए हैं और उन्होंने उनको हटाकर ये बुद्ध विहार अब लेंगे कब्जे में, ये नारा जो है वो डटकर आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन हर टाइम जो भी बौद्ध समाज आंदोलन करता है या कोई दलित समाज आंदोलन करता है तो उसे दबोचने का कार्य ज़्यादातर प्रशासन की तरफ से हुआ है। लेकिन प्रशासन ये क्यों भूल जाता है कि जो आंदोलन दबाने के लिए उनके पीछे खड़ा है वो कल चलकर इसी आंदोलन में बैठकर प्रशासन के खिलाफ ही बात करता है। लेकिन ये अगर हम देखा जाए इसका हर सिलसिला ये हर राज्य में हो रहा है, हर देश में हो रहा है। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है, इसे शांतिपूर्वक रहने चाहिए, शांतिपूर्वक करने देना चाहिए, ऐसा हर किसी का कहना है। देखते हैं कि आगे चलकर बौद्ध पूर्णिमा तक क्या इस आंदोलन की दशा और दिशा रहेगी। और इसी आंदोलन के जो प्रमुख भंते जी है, हम आकाश लामा और प्रज्ञाशील भंते, इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि आंदोलन की दिशा और दशा आगे क्या होने वाली है। तब तक के लिए मैं यही रुकता हूँ। मैं विकास कडलक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन विकास जीवने के साथ।
देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।